नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको दिखाएंगे असल वो कवरेज जो लगातार हमने पिछले 2 दिन से आपको दिखाई। एनटीपीसी में लगातार धरना जारी है। महिलाओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि असल पूरा मुद्दा क्या है। जी, क्या कुछ पूरा मामला है, बताएं। बस हम किसानों की मांगे हैं जो एनटीपीसी नहीं सुन रही है। आज 4 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे बैठे, और पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया है। बुजुर्ग अम्माओं पे भी बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया है, और बेरहम जो किसानों के बच्चे बेकसूर थे उन पे भी बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया है। तो हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो धरना करके वापस जा रहे थे अपने वाहनों में बैठने के लिए। उसके बाद धरना खत्म होने के बाद इन्होंने पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है, और पुलिसकर्मी के उच्च अधिकारियों ने 90 साल की अम्मा जिनको ऐसे मारा है कि वो अभी तक भी खाट पे से नहीं उठ रही हैं। और पुलिस घर घर में घुस के क्यों जा रही है? अब भी रात को 12 बजे 1 बजे जब भी पुलिस जिसको देखती है अकेला, बुजुर्ग अम्माओं को या लेडीजों को अकेला देखती है, उसमें गेट से नहीं दीवार कूद कूद के घर में जा रही है पुलिस। तो ऐसा एनटीपीसी हम किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रही है, और ये अन्याय हम कब तक सहेंगे? और शासन और प्रशासन और विधायक और ये नेता कहाँ सोए हुए हैं? हम किसानों की बात सुनते क्यों नहीं हैं? हमारी जमीन गई है, हम अपना हक मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे जब तक पूरे नहीं होंगे। और हमारे बीच हमारे गुरुजी आने चाहिए, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। आपको और भी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हैं। जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ आप लोगों का मामला है, परेशानी आप? जी देखिए, हमारी बहुत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, बहुत घटना घट रही हैं हमारे साथ। इतना अन्याय हो रहा है हमारे साथ, कहीं भी नहीं ऐसा हुआ जैसा हमारे यहाँ हो रहा है। संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, मातृशक्ति का भी उल्लंघन हो रहा है। बताओ, इतना धरने में खदेड़ के हमारे नौजवान साथी गलीन में भी घुस के उन्होंने मारे हैं अधिकारियों ने। और बर्खास्त होने चाहिए ये अधिकारी जो राज्य उस पर बैठे हैं पद पे, ये बर्खास्त होने चाहिए। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो मांग कर रही हैं कि सबसे पहले तो उन अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बताएं कि इसमें और एक भयावह तस्वीर जो निकल कर आती है कि 90 और 80 साल की उम्रदराज महिलाओं को, मैं कहूँगा कि बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। असल में कहाँ का कुछ ये न्याय है? और बताएं, अंदर खाने से एक आवाज़ उठ रही है कि कहीं ना कहीं विधायक जी के यहाँ के इशारे पर आप समझिए कि विधायक साहब, आप इतने बड़े उच्च पद के अधिकारियों को इस तरीके से आदेश देते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार के। जी बताएं। हमारे पीछे जो है ट्रैक्टर ने पीछे करो, और पीछे ट्रैक्टर बिसाड़े को वो बंद कर लियो, और महिलाएं ने छोड़ी आई नहर पे। ये कौन सी कानून है कि जनानी के पीछे भग रहे हैं ले गाड़ी, और ट्रैक्टर छीन के नहीं आप ही चलाने लगे और वहाँ कर दियो ट्रैक्टर बंद। बताओ कौन सी कानून है ये? भगभग के नहीं जा रहे हैं आदमी और मार के नहीं भाग रहे हैं, और गाँव में घुस रहे हैं और मार रहे हैं। क्या कमी है? बताओ तुम, कौन सी कमी है? पास के देखो ऐसे डंडा बजाए इन लोगों ने, देखो और यहाँ भी हैं, और बड़ी बूढ़ी 75 साल की। बताओ, मैं इन पुलिस वाले ने मार रही थी, जो एसपी एसडीएम सीओ सारे खड़े और पिटवा रहे हैं कि मारो। ये कोई तरीका है पुलिस का? कोई कहिया सुनिए ना रहा। और विधायक, ये सवाल इस वक्त कहाँ का उठता है? अगर न्याय में आप देख सकते हैं, इस उम्र में भी अगर लाठी डंडे खाने पड़े तो ये बहुत बड़ा सवाल इस देश के लिए बन जाता है, इस समाज के लिए बन जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार मेरे पीछे तमाम महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं जो अंदर खाने से बड़ी आवाज़ लगाती हुई नजर आ रही हैं। जी, खाली हाथ हैं, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हैं? बताइए, खाली हाथ आए भरे हैं धंधे में, चाहे मार दे, हैं? बीमार आदमी है, कैंसर हमारे आदमी हमारे मर गए बीमार में रह के। कौन सुने? एनटीपीसी में इलाज भी ना है। इनकी सेफ्टी कौन करे? हमारे बच्चे फौज में पड़े हैं। हाँ? बताइए भैया, और कितना डंडा मारा, ये उठनी ना बात। इनको तो पकड़ के छेदना चाहिए अच्छी तरह से, ये पुलिस वाले इनको। और अब भी यहीं बैठे हैं, ऊपर पड़े खींच के हमने अलग फेंक दिया लेडीज ने, और उन खलीफा जी को ले गई पुलिस वाली लाठी मार कर। एक मेरा पोतो है, बच्चे ने लगे, एक मेरा पोतो है। हमारी आंखों से आंसू लेकर दो का कुछ मांग रहे हैं इनसे, है? और खींच के फेंक दिए खलीफा जी बचाने के लिए। और हमारा हक चाहिए हमें, हेपेटाइटिस सी के और बी के 80% हमारे पटारी में हेपेटाइटिस सी और बी है। हमारी शिक्षा मित्र में नौकरी करे है, उसके कैंसर है, अब भी कैंसर है उसके का, उसको इलाज चल रहा है। बताओ कहाँ से इलाज करवा में? माँ जो हमारे दे नहीं रहे, क्या करें? हमारी आत्मा आज बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे बच्चे ने मारे, हमें मारे, देखो क्या दिन कर रखा है। ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, लाठी करिए, ये चार्ज करिए, देखो ये निशान बन रहे का, ये निशान बन रहे का। क्या करें का? लाठी चार्ज करिए, बताओ क्या करें? 2 बार हुआ, 3 बार लाठी चार्ज का।
एक बार पहले वहाँ रेलवे लाइन पर वही थी और अब के दूसरा के भैया ये कौन देगा इनको बताया? हम बड़े सवाल इस वक्त ही खड़े होते हैं कि अगर देश के अंदर मौलिक अधिकारों का भी इस कदर से हनन होगा, सरकार ही नहीं, कौन है इसके पीछे के जिम्मेदार? ये बुनियादी सवाल इस वक्त खड़े देख रहे हैं आप। और मेरे साथ इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक ये तस्वीरें ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये दृश्य जो है इस वक्त बेहद ही भयावह हो चला है। आपको जगह जगह से हम दिखा रहे हैं कि किसान जो हैं पीड़ित हैं, परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। उपद्रव नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण अनशन चल रहा था, लेकिन बावजूद भी उनकी बातों को नहीं सुना गया। आप देखिए चोटिल किया गया लोगों को। जी ये देखो ये हमारे यहाँ जो अंदर गए, जब मुझे पता पड़ा, जब रोशनी आई उसकी, जब मेरी छुट्टियाँ पकड़ी, उनका कहाँ है वो, मुझे बता दिया बुढ़ापे की लाज रख लेगा, जो बुढ़ापा बचाना। पुलिस वालों ने 6 आदमी थे पुलिस में, गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ दी थी इनको और बोला था कि हम तेरे बुढ़ापे की लिहाज कर रहे हैं। क्या लिहाज कर रहे हो तुम? अगर लिहाज करते तो क्या तुम ऐसे ही चोरों की तरह उसमें घरों में कूदते? तुम्हें रास्ता नहीं था क्या आने के लिए? कहाँ का न्याय है ये? कहाँ और किस कानून में लिखा है ये कि यहाँ पे किसी के भी घर में कूद जाओ और किसी भी लेडीज से बदतमीजी करो? कहाँ का कानून है ये? इतनी बदतमीजी पुलिसकर्मी को साथ नहीं, जेंट्स पुलिस थे सारे के सारे, कोई लेडीज नहीं थी। ये सारी जो बदतमीजी करी है सारे जेंट्सों ने की है। उनका क्या हक है ये कि वो लेडीज से एक लेडीज से जाके इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी करें और इतनी गंदी गंदी गालियां दें? कहाँ का कानून है ये? कहाँ का प्रशासन है ये? कहाँ? चीज बताओ भाई, अगर हमारी योगी सरकार है या मोदी सरकार है, इनकी सरकार में ऐसा होगा तो क्या ये अत्याचार है या अच्छा ही है? ये हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। इससे तो अच्छा सरकार ना बने ना तो अच्छा है, तो खुद अपना आप संभाल लेंगे ना हम देश। हमें ऐसे देश संभालने वाले नहीं चाहिए। हमारे देश में आज किसान पिट रहे हैं, वो उन्हें देख रहे नहीं क्या? नवेड़ा में आए थे 2 दिन, उन्होंने पता है कि एनटीपीसी में धरना चल रहा है, लेकिन उन्हें एक बार भी यहाँ के नहीं देखा। ऐसी प्रशासन के डंडा बजा रही है, पुलिस पे किसान पीट रही है। मेरे पति खुद सड़क पर खींच के लेके जा रहे हैं, हाथ पांव पकड़कर कह रहे कि नाले में फेंक दो। ये कहाँ का प्रशासन है? प्रशासन या कानून में कहीं ऐसा लिखा है? संविधान लिखा है? मांग रहे, ये हमारा हक है और हम इसे लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, मरना पड़ेगा तो हम यहीं मरेंगे, मगर हम अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं कि लगातार मैं महिलाओं से बातचीत कर रहा हूं, जिसमें लोग अपनी चोट को दिखा रहे हैं, किस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज की गई। एक और सवाल जो निकल कर सामने आया कि आप देखिए कि आप घर में घुसकर महिलाओं से कहते हैं कि हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। क्या ये उम्र का लिहाज है कि कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था? पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और चोटी पकड़कर सवाल करते हैं। साहब, आपसे अब ये सवाल बनता है कि क्या, किस तरीके से, क्या आप महिलाओं के साथ आप करना क्या चाहते हैं? आप हमें बताएं किस तरीके से इनको न्याय मिलेगा। जी देखो भैया मेरे को पुलिस ने पकड़ के जो जेल से लाए पकड़ के यहाँ पर, और मेरा लेडीज ने फोन छीन करके नितिन कुमार को दे दिया। नो कह रही है नितिन को दे दिया, गाड़ी में बैठा दिया, मेरा फोन नहीं मिला मुझे, और मुझे ले गए जेल के लिए। जेंट्स ही ले गए थे, लेडीज कोई पुलिस नहीं थी उस गाड़ी में, जेंट्स ही पुलिस थी जो मुझे ले करके गई, और ले जा करके मुझे रोड पर खड़ा कर दिया गया। वहाँ पुलिस की गाड़ी खिट्टी हुई, वहीं एक लेडीज पुलिस बुलाई, उसने मुझे जेल को ले जाने की बजाय मुझे थाने में सूरजपुर ला करके जमा कर दिया। वहाँ मुझे मेरे गांव का प्रधान बुलाया, मुझे प्रधान के सुपुर्द कर दिया, लेकिन मेरा फ़ोन आज तक नहीं दिया। सुरक्षा का हवाला देने वाली सरकार असल में करना क्या चाहती है? मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा, मैं पहुंचूंगा और लोगों की तरफ उनसे बातचीत करूंगा। आप देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज की गई। सबसे पहले आप देखिए चोटिल किस तरीके से हुए आपके ऊपर, आप बताएं किस तरीके से लाठीचार्ज की गई। देखो जी, ये हमारी थी मांग जो है एनटीपीसी से, जो मांग हमारी जो लिखी हुई है वे मांग हम एनटीपीसी से मांग रहे हैं। आज की कोई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है जो हम उनसे मांग रहे हैं, पर उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर नहीं की और पुलिस से कह के हम पे जो लाठीचार्ज की हमारे किसान भाइयों पे। जब हम अपने यहाँ आ गए, हमारी एनटीपीसी से कोई बात नहीं थी, हम अपने घर जा रहे थे और हम पर लाठीचार्ज की गई। ना कोई बुड्ढा देख रहा है, ना कोई उवे देख रहा है। ये जो है ये जो बहुत बुरी तरह से भागते
आपने देखा किस तरीके से, क्या इस उम्र में एक सवाल जरूर बनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, क्या इस उम्र का व्यक्ति आपके साथ कैसा, इसने क्या गलत कर दिया जिस तरीके से आप बर्बरता के साथ लाठी चार्ज कर रहे हैं? आप लगातार लाठियों की बरसात कर रहे हैं। क्या कोई चोरी की थी, क्या कोई डकैती डाली थी? सवाल ये आपसे बनता है और इसका जवाब लाजमी सा है। यदि आप जनता के नुमाइंदे बनते हैं, मैं यहाँ के विधायक से जरूर सवाल करना चाहूँगा कि असल में आप जनता के सेवक हैं, तो आप आए जनता के बीच में सवाल लें, क्योंकि ये मांगें जो हैं वो लोगों की आज की नई मांग नहीं है, ये मांग पुरानी है, लोगों का कहना है। लेकिन अगर आपको कहना है तो आप समझाएं, आके जनता के बीच में आप आएँ, समझाएं, एक बैठक करें। लेकिन असल में ये बैठक नहीं, कुछ इस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ मैं बार बार जोड़ देना चाहूँगा कि आप घर में पहुँचते हैं, एक सवाल जो बड़ा बनता है कि किस तरीके से आपके पास कोई महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद नहीं होती है, आप लोगों के बीच में पहुँचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। जी, और भी लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा, जरूर जानने की कोशिश करूँगा। सर, कब तक आप कुर्ता ऊपर को करके यहाँ देखिए, बहुत बेहद बुरी तरीके से चोटिल किया हुआ लोगों को। देखो चोटिल क्या हुआ है, और सबसे बड़ी बात है तो मांग तो ये शब्द ही गलत है। ये करार जो एक्विजिशन का करार है जी, वो करार सबको समानता के आधार पर लागू करवाने की बात है जी। जो इन्होंने रोजगार जियो में लिखा हुआ है कि जिस फैमिली की जमीन गई है उस फैमिली के एक आदमी को रोजगार दिया जाएगा। 2280 परिवार थे, 150 लोगों को नौकरी दे दी। हर एक आदमी केवल ये मांगता है, जो रोजगार की बात होती है, हम इनसे कोई जबरदस्ती का रोजगार नहीं मांग रहे हैं। जो लिखा हुआ था एक्विजिशन की कंडीशन में, रोजगार लिखा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट का जियो है कि भाई आप हमें नौकरी दो, स्थायी नौकरी हमें चाहिए। तीसरी मांग, यहाँ पे बड़ी रहस्यमय बीमारी है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मसला है। 12-12 साल, 16-16 साल, 20-20 साल के लड़के जिनको हेपेटाइटिस बी है, 30% लोगों के गांव में 30% लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी हो चुकी है। कैंसर से यहाँ पे मौत हो रही है। ये आप चिमनी का अगर धुआं देखें, आपके साथी अगर कैमरा उधर दे तो ये हम चिमनी के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ से धुआं निकलता है। ये धुआं सांस के रूप में लोग पंप लेके यहाँ पे बैठते हैं और फेफड़ों में जमा हो रहा है। इनसे बात केवल ये की जा रही है कि भाई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे स्थापित करो, कोई ऐसा अस्पताल दो जो ये हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इस पानी की स्वच्छता आप बनाए रखें, और उनके जो हम लंग्स में जो ये राख जा रही है उसके लिए कोई अस्पताल का आप निर्माण करा दें। और जो CSR फंड की बात, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात करते हैं, उसका फंड जो है ये किस तरीके से यूज़ करें, कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान में यूज़ करें ना कि लोगों को यहाँ का फ़ायदा हो। तो ये देखिए, और इसके बाद ये व्यवस्था है, कोई ये लोग जो 90-90 साल के बुजुर्ग लोग हैं, क्या कौन सी कानून व्यवस्था हम बेकार कर रहे थे? कोई वीडियो पुलिस ये दिखा दे कि हमने जाके प्लांट को जाके और उसका तालाबंदी की कोई कोशिश की थी। मोमेंट है, अपनी बात रखने के लिए निकलना तो पड़ेगा लोगों को आगे के लिए। इतनी सी बात को इन्होंने, और सबसे बड़ी बात, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें SDM हो, ACP हो या DCP हो, वो लोग अपने उच्च अधिकारियों को गलत बातें बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद वो यहाँ पे लोकल डिसीजन ले रहे हैं। किसके दबाव में ले रहे हैं, किस प्रलोभन में ले रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ वो NTP से पा रहे हैं कि भाई लोगों की मानवता को ध्यान में न रख के, मातृशक्ति को ध्यान में न रख के, बच्चों को ध्यान में न रखते, और लगातार वो डंडा भांजे जा रहे हैं लोगों पे। तो पूछना तो पड़ेगा। और ये आवाज़ आप मीडिया के माध्यम से, आप लोग हैं, हमारी सच्ची बात जो है आप लोग हमारे माध्यम से यहाँ से कैप्चर कर रहे हैं, उनको आगे पहुँचाइए, वरना इन्होंने चारों तरफ का दायरा जो है सब NTPC ने यहाँ पे मैनेजमेंट बिठा दिया है। एक प्रारूप इसमें जरूर बताना चाहूँगा कि किस तरीके से बताया कि परिवार जो थे उनको असल मांग थी कि 2280 परिवारों को जो रोजगार देने की बात लिखित रूप में दी गई थी, उन चीज़ों को पूरा ना किया गया। उस मांग को ये लोग असल में लेकर आप लोगों के सामने आए थे, जो इनका एक मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद ये लाठी डंडों की जो बरसात है वो क्यों जारी है? मोदी जी, जरा आप देखिए, विश्व गुरु भारत जिसकी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योगी जी प्रशासन के मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो इस वक्त आला अधिकारी जो हैं, उनको ये तस्वीरें ज़रूर दिखाएं, उन तक ये तस्वीरें ज़रूर पहुँचें कि आपके विश्व गुरु कहने की जो बातें हैं, जो वादे हैं, वो किस तरीके से विफल और नज़र आते हैं। असल में किसी के पास इतना समय नहीं है कि इस कड़कड़ाती धूप में बैठकर परेशान हो और अपनी बात को रखें, लेकिन आप लोग जस की तस, समाधान कुछ नहीं मिलेगा, समस्या यूं ही जारी रहेगी। तमाम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के नाम पर बातें करेंगे और चलते बनेंगे। एक रात इन्होंने FIR निकाली है ग्रुप पे, उसमें 500 आदमी मतलब नामदार 54 आदमी हैं और 500 आदमी बगैर नाम के हैं, जिसमें 307 और 308 लगाइए कौन से कत्ल कर दिए किसानों ने। देखिए उसका फ़ोटो लीजिए आप, फ़ोटो पड़ा है ग्रुप पे, कितने पिटे किसान और कितनी लाठी खाई हैं। क्या वो डकैती गिरने जा रहे हैं या कत्ल करने जा रहे हैं इनकी? और रात को घर कूद रहे हैं 7-7 कर्मी, पुलिसकर्मी अकेली महिला के साथ छत से कूद करके घर में घुस रहे हैं। क्या मतलब ये डकैत हैं?
या इन्होंने कत्ल कर दिए लोगों ने? क्या रवैया है इनका? तो ये सब चीज़ हो रही है इनकी। खलीफा बाहर चाहिए और हमें कुछ ना चाहिए। अभी अपनी मांग जब मांगेंगे जब हमारा खलीफा बाहर आ जाएगा, हमारी मंच में बैठे वो आके नहीं है, हमारी वजह से हमारा खलीफा जेल में है और वो आ जाएगा हम जब भी कुछ मांगेंगे। 16 साल का बेटा 16 साल का बेटा पिटा 2 बार खलीफा बचाते में सिर में डंडा मार पांग मारे हैं, 2 धारा लगा रखी मेरे बेटे पे। 16 साल को है, क्या कह सकती है कि काटा कहती मारी है उन्होंने बगैर बाप को है कि तो लड़ रहा बेटा में, दोनों बेटों ने डंडा मारे न बता। दोनों बेटा मेरे दोनों चोट लगी, एक के ज़्यादा छोटे की लगी चोट मारी सिर में बहुत, पाँव में डंडा मारे, बुखार उठाना गया वहाँ पे कल परसों वजन चोट लगी, कल तो आया आज नहीं आ पाया। वो 2 धारा लगा रखी है वहाँ के ऊपर, बहुत परेशान कर रखे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। बचाते में खलीफा जी को डंडा बजाएं वो खींच के मारो थे। खलीफा हमारे भाई है, मतवाली है, कोई भी है, मान लो भांजा है, ये कुछ भी लगता है, उसकी वजह से हम पिटे। हम उसके पास थे, हमें भी 2 डंडे लगे, एक यहाँ लगो, एक दिखाने की जगह नहीं है जो मैं वहाँ दिखाऊँ। हमारे पास कुछ ज़मीन जायदाद नहीं, हमारी सारी ज़मीन इसमें गई, केवल हम पे एक मकान है 50 गज जगह में, हम उससे गुजारा कर रहे हैं। हमारे लड़के के लिए यहाँ झाड़ू पोछा दे रखा है NTPC में, कोई नौकरी नहीं है, हमारे 2 बच्चे होंगे, हमारा आदमी NTPC में है, हमारा आदमी मजदूरी करके लाता है, गार्ड की ड्यूटी करके जब हम पेट भरते हैं अपने बच्चों का, हमारे पास कुछ नहीं। इस वजह से हम ये पिट रहे हैं, हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे बालकन का तो कुछ समाधान होना चाहिए। हम तो अपनी जैसी काटी है ऐसे हमने अपनी काटी हैगी, यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते होंगे। दिन में तो 65 आदमी गए थे, तो दमादम सारे कमरे में घुस के नहीं उन्होंने घर में देखा, वो नहीं मिला। उसके बाद में रात 1 बजे दूसरे के घर में से दीवार कूद के घर में कूदे और उसकी घरवाली सो रही थी, उसका कंबल उतारने के बाद वो हाथ पकड़ के खड़ी कर दी और उससे कही बता तेरा आदमी कहाँ है। इतनी बदतमीजी करते हैं उसके साथ में कि पूछो मतलब। फिर उसका ससुर भी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, ये तरीका कर रखा। बताओ कहाँ जाए घरवाली निकल के, इतनी दबच डाल रखी है कि इसकी कोई हद नहीं है। पूरे गांव में लाइट बंद करते हैं, सबके घरों में डंडा मारते डोलते हैं। बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो जाता है कि इन आंसुओं की जो परेशानी है लोगों की, इसमें यूं ही नहीं निकल कर आती है। लोगों के अगर आंसू है, मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस चीज़ का आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को जरूर से जरूर और जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और लोगों तक मदद करें।